ओम शांति। मैं देख रहा था कि कैसे सब आप आनंद विभोर हो रहे हैं, कुछ शांति का अनुभव कर रहे हैं और कुछ बातें जो पहले आपके मन में प्रश्न रूप से उठती थी उसका समाधान भी आपको साथ साथ मिलता जा रहा है। उसमें वो एक बात ये कह रही थी कि बहुत से लोग कहते हैं कि सीइंग इज बिलीविंग, किसी चीज को जब हम देखते हैं तभी उस पर विश्वास करते हैं, जब किसी चीज को देख ही नहीं सकते तो उस पर हम विश्वास कैसे करें। इस तर्क को देते हुए वो स्पष्ट कर रही थी कि कैसे कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा को और परमात्मा को किसने देखा है, कैसे हम माने कि उनका अस्तित्व भी है। लेकिन ये प्रश्न बहुत पहले किया जाता था, आज तो बहुत से वैज्ञानिकों ने भी इसके विषय में बहुत खोज की है। आप में से कुछ एक बहन भाई इस बात से परिचित होंगे कि इस बारे में बहुत से लोग जिन्होंने साइकियाट्री में या मेडिकल साइंसेज में एमडी की हुई है, उसके बाद इसको अपना रिसर्च विषय लेकर इस बात की छानबीन की है। उसमें उसके अतिरिक्त कुछ ब्रेन साइंटिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, ब्रेन सर्जन्स का भी एक ऐसा वर्ग है जिन्होंने ये जानने की कोशिश की कि क्या मनुष्य का ब्रेन ही एक कंप्यूटर की तरह से ऐसा है जो सब कुछ करता है। मनुष्य के सारे व्यवहार की व्याख्या क्या हम मस्तिष्क के द्वारा दे सकते हैं, या मस्तिष्क के अतिरिक्त भी कोई ऐसी चीज है, चाहे वो मस्तिष्क में ही विराजमान हो, जो उससे काम लेती है, जैसे कि कंप्यूटर से काम लेने वाला कोई उसका प्रोग्राम बनाने वाला होता है। तो उस बात को लेकर जो साक्ष्य हमारे सामने आई है, पीरियाडिकल्स में और बुक्स में जितना मटेरियल प्रिंट हुआ है, उसको भी अगर आप देखें जो साइंटिफिकली कलेक्टेड है, कंफर्म्ड है, और वो एक पहलू से नहीं कई पहलुओं से उसको दिया गया है, तो आप इस बात पर मानने पर बाध्य हो जाएंगे कि आत्मा नाम की कोई चीज है और परमात्मा का भी अस्तित्व है। उदाहरण के तौर से कुछ लोगों ने तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए कि जो जिसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं, OBE उसको शॉर्ट नाम से कहते हैं, या नियर डेथ एक्सपीरियंसेस कहते हैं। कुछ ऐसे पेशेंट्स जो टर्मिनली इल थे, अस्पताल में थे और उनकी चिकित्सा हो रही थी, और डॉक्टरों के अपनी ज्ञान और विज्ञान के अनुसार वे अपना शरीर छोड़ चुके थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु को जानने के जितने भी परीक्षण हैं उन्होंने कर लिए थे और ये सोच लिया था कि अब ये व्यक्ति डेड है, ये मर चुका है, और उसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के उन्होंने संकल्प कर लिया था। लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ समय के बाद वो रिवाइव हो गया, पेशेंट रिवाइव हो गया, उसमें फिर से जान आ गई, हालांकि उनके विज्ञान के दृष्टिकोण से वो समाप्त हो चुका था। और फिर जब वो आत्मा वापस आई तो उसने अपने क्या अनुभव बताए। ऐसे तजर्बे उन्होंने केवल हिंदुओं पर नहीं और उन आस्तिक लोगों पर ही नहीं जो कि आत्मा और परमात्मा में विश्वास करते हैं, बल्कि जो नास्तिक हैं, जो इन अनुभवों से पहले आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को नहीं मानते थे या कई पुनर्जन्म को नहीं मानते थे, उन पर भी अनेक लैंड्स में, अनेक देशों में जो इस प्रकार के प्रयोग हुए और उनको रिकॉर्ड किया गया, उनको बुक्स में के रूप में दिया गया, प्रकाशित किया गया, तो उसके आधार पर भी देखेंगे आप कि सभी ने यही अपना अनुभव व्यक्त किया कि कुछ समय के लिए जब वो शरीर में नहीं थे तो कहाँ थे, क्या देख रहे थे, क्या अनुभव कर रहे थे, पूर्व काल के क्या दृश्य उन्हें दिखाई दे रहे थे, और किन किन के साथ उनके क्या संबंध थे, और जो बातें वो भूल चुके थे कैसे वो बातें भी उन्हें पुनः स्मरण हो आई थी। उन सब एक्सपेरिमेंट्स और उन सब स्टेटमेंट्स को जो रिकॉर्ड किया गया है, एक व्यक्ति ने नहीं, अनेक वैज्ञानिकों ने जो स्वतंत्र रूप से उनको लिखा है, लिपिबद्ध किया है, तो ये एक पहलू है जिससे उसको देखा गया। ऐसे ही जो मस्तिष्क शास्त्री हैं, जो ब्रेन साइंटिस्ट हैं,
ब्रेन सर्जन्स हैं, उन्होंने बहुत इस बात को जानने की कोशिश की। आप में से जो लोग फिजियोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी, ब्रेन इत्यादि के बारे में, चाहे साइकोलॉजी में, उसके विषय में जानते हैं, आपको मालूम है कि हमारे मस्तिष्क के जो विभिन्न भाग हैं वो हमारे शरीर के भिन्न भिन्न भागों से कनेक्टेड हैं, और जो अलग अलग भाग हैं मस्तिष्क के, उनके अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग फैकल्टीज हैं, अलग अलग उनके फंक्शंस हैं। तो उसको उन्होंने देखा कि उनको इंटीग्रेट करने वाली कौन सी ऐसी कोई सत्ता अलग है, या इनमें स्वतः ही इंटीग्रेशन है, जिससे कि कोई स्टिमुलस हमारे सामने कोई उद्दीपन आता है तो उसका रेस्पॉन्स हमें मिलता है। और वो भी सब उनके सेमिनार्स हुए, कॉन्फ्रेंसेस हुई, इंटरडिसिप्लिनरी मीट्स हुई, मल्टीडिसिप्लिनरी उनके विचार विमर्श के लिए विचार गोष्ठियां हुई, और वो सब भी इस निर्णय पर पहुंचे कि बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जिनका समाधान हमें ये मानने से ही होता है कि आत्मा नाम की कोई चीज है और वो मस्तिष्क में है। हमारे मस्तिष्क का जो भाग हाइपोथैलेमस कहलाता है, या पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस कंबाइंड है, जिसे अधश्चेतक हिंदी में कहते हैं, वो इस परिणाम पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वहां पर आत्मा विराजमान है, क्योंकि आप मस्तिष्क के उस भाग को देखेंगे कि वो हमारे शरीर के सब फंक्शन से कनेक्टेड है। जैसे कार में बैठा हुआ ड्राइवर अपनी एक सीट पर बैठता है और वहां सब कल पुर्जों को कंट्रोल कर सकता है, ऐसा मैकेनिज्म वहां होता है। तो ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी कंबाइन ये एक ऐसा स्थान है जहां से के शरीर के सब फंक्शंस को और जितने भी हमारे मानसिक जो भी हमारे कार्यकलाप हैं उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है। उस बात के विस्तार को न लेता हुआ, और भी इस तरह से लोगों ने कुछ हिप्नोटिक रिग्रेशन किए। हिप्नोटिज्म तो शुरू हुआ था, उन्होंने ये जानने की कोशिश की थी कि किसी व्यक्ति में जो फोबियाज होते हैं, आप देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जल में जाने से डरते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कहीं धमाका हो जाए तो फौरन डर उठते हैं, चाहे कहीं वो बहुत दूर गोली चल रही हो लेकिन वो उस गोली की आवाज को सुनते हुए ही कांप जाते हैं। इस प्रकार से कई लोगों में कई तरह की फोबियाज होते हैं। तो जो साइकियाट्रिस्ट लोग हैं उन्होंने इस जानने के ख्याल से कि ये फोबियाज क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है, एक टूल, रिसर्च का एक तरीका अपनाया था जिसे उन्होंने हिप्नोटिक रिग्रेशन किया कहा था। हिप्नोटिज्म से वो व्यक्ति को अपने पास्ट में, अपने अतीत काल में ले जाते, जिससे वो देखते कि ये कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, किन हालात में शुरू हुआ, अब उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। लेकिन वो हिप्नोटिक रिग्रेशन के प्रैक्टिकल्स करते करते वो एक लाइफ से दूसरी लाइफ, तीसरी लाइफ, चौथी लाइफ, 20, 22, 23 लाइफ तक जा पहुंचे। और उन्होंने देखा कि किस प्रकार से कई व्यक्ति जब उस स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, उस ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ माइंड में, तो वो अपने पास्ट के हालात बताते हैं, और जो वो अतीत काल के जो हालात वो बताते हैं उसकी उन्होंने रिसर्च की। उदाहरण के तौर से स्विट्जरलैंड में एक लेडी, एक महिला जो हिप्नोटिक रिग्रेशन की स्टेट में लाई गई थी, उसने अरेबिक भाषा बोलना शुरू किया, जिसका उसको एक्सपोजर नहीं था लाइफ में। उसने कहीं भी अरबी भाषा सीखी नहीं थी और उसके अपने मित्रों में से भी कोई अरबी जानने वाले नहीं थे। ऐसा उसके जीवन में कोई माहौल नहीं मिला था जहां वो अरबी भाषा सीख सके। तब वो इतना फ्लुएंटली अरबी कैसे बोलने लगी। तो जब उस बात की रिसर्च की गई और उससे पूछा गया कि आप कहाँ हैं इस समय, क्या लिबास पहनती हैं, आपका खाना क्या है, और दूसरी बहुत सी बातें, तो उनको पाया गया कि साउथ इंडिया में किसी स्टेट में किसी नवाब की वो बेगम है और वो अरबी बोलता है, और उसकी बेगम होने के नाते उस परिवार में वो भी अरबी सीखी है और अरबी भाषा बोल रही हैं। तो जो उन्होंने अपना लिबास बताया, जिस तरह का भोजन बताया, जिस तरह से घर का अपनी बनावट बताई, जो उस नवाब का नाम बताया, और जो बहुत सी बातें बताई, उसके बारे में उन्होंने साउथ इंडिया में आके खोज की और उस बात की कंफर्मेशन हुई। ये मैं ऐसी एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, ऐसी और बहुत सी मिसालें हैं। तो क्या है कि जब किसी व्यक्ति को दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है, उसके बाद भी कोई ऐसी चीज है जो बच जाती है, जो फिर से अपने पास्ट को याद कर लेती है। ऐसे ही बहुत से लोगों ने पुनर्जन्म के हालात बताने वाले बच्चों के भी हालात को रिकॉर्ड किया, तो वो एक अपनी प्रकार का प्रूफ है।
लेकिन उन बातों में अधिक विस्तार में न जाके, वो तो एक अलग विषय है जो विस्तार से जाना जा सकता है, उसका काफी साहित्य प्रकाशित है, उसका अध्ययन भी किया जा सकता है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि जो योग अभ्यास करते हैं उनमें से कुछ एक को ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है जिसको हम थर्ड आई या तीसरा नेत्र, दिव्य चक्षु इत्यादि नाम से कहते हैं। जैसे इन चक्षुओं से हम प्रकृति की चीजें देख सकते हैं जो कि इसकी रेंज ऑफ साइट में है। कानों से हम कुछ ऐसे शब्द सुन सकते हैं जो कानों के सुनने के रेंज में हैं, और इस प्रकार से दूसरी दूसरी इंद्रियों से दूसरे दूसरे अनुभव कर सकते हैं। वैसे ही जब हम अपने आत्मा के स्वरूप में होते हैं और अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं, हमारी कुछ जो डॉर्मेंट फैकल्टीज हैं, कुछ सुषुप्त योग्यताएं हैं, जब उनको हम पुनः जागृत करते हैं तो हम में एक शक्ति विशेष ऐसी का भी जागरण होता है जिससे कि आत्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का दिव्य दर्शन या साक्षात्कार भी हो सकता है। ये एक बात अलग है। लेकिन वैसे भी अगर हम समाज शास्त्र को देखें तो जैसे वो शीलू बहन बता रही थी कि मान लेने में फायदा ही है। फायदा कैसे है उसका एक विचार मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप देखें कि आज हमारे समाज में जितनी भी प्रकार की विषमताएं हैं, जितनी भी प्रकार की समस्या हैं, प्रॉब्लम्स हमारे सामने हैं, उसके पीछे एक विशेष बात डिवीजनिज्म है, अलगाववाद है। चाहे वो कास्टिज्म हो, जातिवाद हो, चाहे हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो, चाहे वो दूसरे बातों को लेकर हो। विदेशों और देशों में भी जो झगड़े हैं, इंटरनेशनल स्तर पर भी जो आज अशांति बनी रहती है, मैं रूस का हूं, मैं अमेरिका का हूं, मैं पंजाबी हूं, मैं यूपी का हूं, मैं साउथ इंडिया का हूं, मैं नॉर्थ इंडिया का हूं, इस प्रकार की बातों को लेकर जो अलगाववाद है, सेपरेटिज्म है, डिवीजनिज्म है, जिससे कि मनुष्य अपनी शक्तियों को इकट्ठा करके एकजुट होकर आपस में संगठित रूप से समस्याओं का हल करने की बजाय अपनी शक्तियों का एक विध्वंस करने में लगा हुआ है, जिससे कि और समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो आप देखेंगे कि उसमें आप उसका कैसे हल कर सकते हैं, आप मनुष्यों को इकट्ठा एकजुट कैसे कर सकते हैं, उनमें यूनिटी कैसे ला सकते हैं। और अगर हम यूनिटी नहीं लाते, कोऑपरेशन नहीं लाते, आपस में स्नेह और प्रेम नहीं होता, आपस में लोग एक दूसरे के सहयोग भावना से कार्य नहीं करते, तो ये समस्याएं आप देखेंगे कि हल नहीं हो सकती। और उसका केवल एक ही उपाय है कि अगर हम जब तक अपने को शरीर माने रहेंगे, तो मैं साउथ इंडियन हूं या नॉर्थ इंडियन हूं, मैं ये भाषा बोलता हूं या वो भाषा बोलता हूं, मैं अमेरिकन हूं या मैं अफ्रीकन हूं, ये भेदभाव चाहे वो कलर के हों, चाहे लैंग्वेज के हों, चाहे वो प्रोविंशियलिज्म हो, ये होते रहेंगे, बंटवारा बना रहेगा और दुनिया में झगड़े होते रहेंगे। अगर इनको आप मिटाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, या नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन भाई भाई, या रूसी और भारतीय भाई भाई जैसे नारे लगाए जाते हैं, लेकिन उसके पीछे सिद्धांत क्या है, असलियत क्या है, उसको जब तक हम नहीं जानेंगे तो ये कैसे होगा कि यूनिटी आए और आपस में हम प्रेम से रहें। ये एक मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना हम कर सकें, समाज को एक सुख शांति पूर्ण हम एक समाज बना सकें। उसका केवल एक ही तरीका है मिलाने का, कि अगर हम ये समझें कि हम सब आत्मा हैं, ये जो पंच भौतिक शरीर है ये तो एक हमारा चोला है, ये एक असेंबलीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके द्वारा हम कुछ कार्य करते हैं, वरना हम इससे अलग एक अनादि और अविनाशी सत्ता है। हम सब ज्योति हैं और उस एक परमात्मा की संतान होने के नाते हम आपस में भाई भाई या भाई बहन हैं। तभी ये वसुधैव कुटुंबकम, ये विश्व एक बड़ा परिवार है और हम सब भाई भाई हैं। ये भाईचारे का दृष्टिकोण हम में आएगा। तो जो हम एक मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना करना चाहते हैं, उसके लिए जरूरी यही है कि हमारा आउटलुक चेंज हो, हमारा एटीट्यूड चेंज हो। जब तक आउटलुक और एटीट्यूड चेंज नहीं होगा तो समाज में परिवर्तन कैसे आएगा। और वो आउटलुक और एटीट्यूड चेंज तब होगा जब हमारा पहले स्वयं के प्रति जो रॉन्ग एटीट्यूड बना हुआ है कि हम अपने को एक पुतला मिट्टी का, एक शरीर नाशवान चीज माने हुए हैं, जो दाल भात हम खाते हैं जिससे ये शरीर बना है, बढ़ता है, हृष्ट पुष्ट रहता है, अगर हम अपने को उसी का अपने अस्तित्व को उसी से जोड़ देंगे,
ये तो शरीर है, ये मटेरियल है, लेकिन इस मटेरियल को चलाने वाली इसके पीछे एक स्पिरिचुअल है जो चेतन सत्ता है, जिसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसका अध्ययन साइकोलॉजी में, फिलॉसफी में और मेडिकल साइंसेज में होता है कि चेतनता क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, जो कि प्राथमिक रियलिटी है। अगर कॉन्शियसनेस ना हो तो यहाँ सब जो बैठे हैं हमें उसकी अवेयरनेस भी नहीं होगी, और जो कुछ हम सुन रहे हैं या बोल रहे हैं उसका भी हमें पता नहीं होगा। तो जितना भी अध्ययन हम करते हैं, जितने विषय हम अपने स्टडी में लाते हैं, आप ये देखेंगे कि उनके पीछे भी जो मूलभूत हमारी सत्ता है वो कॉन्शियसनेस है, चेतना है। वो चेतना क्या है जो मेरा स्वरूप है, उसको जानने की जरूरत है। उससे ही समाज में एकता आ सकती है और मिलजुल कर हम आपस में सहयोग से ये सब कुछ कर सकते हैं। तो ये संक्षेप में मैं कहना चाहता था कि मनुष्य की जो दृष्टि और वृत्ति है वो उसके निश्चय पर आधारित है। एज द फेथ सो इज द मैन, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। ये एक मूलभूत मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, इसको नकारने से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए अगर हम अपने थॉट्स को चेंज नहीं करेंगे, अपने निश्चय को चेंज नहीं करेंगे, बजाय इसके कि हम बॉडी हैं इसका निश्चय हम करें, हम एक आत्मा हैं, इसको अगर हम ये पैराडाइम, ये मॉडल अगर हम अपने सामने नहीं रखेंगे तो एक नए समाज का मॉडल भी हमारे सामने नहीं आएगा। एक नए विश्व की स्थापना, एक बेटर वर्ल्ड की स्थापना हम नहीं कर सकेंगे। और आउटलुक और एटीट्यूड को चेंज करने के लिए, दृष्टि और वृत्ति को चेंज करने के लिए आप ये देखेंगे कि स्मृति को चेंज करना आवश्यक है। स्मृति जैसी हमारी होती है वैसी हमारी स्थिति होती है, और इसलिए जो राजयोग का जहाँ जो अभ्यास किया जा रहा है वो हमारी स्मृति के परिवर्तन के लिए है कि मैं ये बार बार इस स्मृति में रहूं कि मैं एक आत्मा हूँ, एक ज्योति बिंदु हूँ, उस परमात्मा की संतान हूँ। ये संसार एक मुसाफिर खाना है, आखिर मुझे यहाँ से चले जाना है। ये जब मेरी चेतना होगी, जब मुझे इसकी अवेयरनेस होगी, तभी मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा और एक मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना हो सकेगी। तो ये इसका एक सैद्धांतिक पक्ष है जो कि थोड़े से समय में, आधे पौने घंटे का जो समय हमें मिला है उसमें मैंने आपके सामने रखा है। अब इस विषय में आपके कुछ प्रश्न हो तो मैं सुनना चाहूंगा। समय की सीमा को सामने रखते हुए केवल 2-3 प्रश्न ही अगर आपकी तरफ से आएंगे तो उनका हम मिलजुल कर कोशिश करेंगे कि समाधान किया जाए। तो मैं निवेदन करूंगा कि वो माइक नीचे दे दें। आप में से आपने जो योग के बारे में सुना है या जो इसका सैद्धांतिक या जो दार्शनिक पक्ष है उसके बारे में जो आपको मालूम हुआ है, कुछ प्रश्न उसके बारे में आपके मन में उठता हो तो उसका मैं स्वागत करूंगा। किसी का कोई प्रश्न हो तो इस माइक को लेकर कह सकते। पूछना चाहता हूँ कि कर्म करते समय पिताश्री को कैसे याद किया जाए? कर्म करते समय जब हम काम पर है, ड्यूटी पर जाते हैं, मतलब सर्विस वगैरह करते हैं, तो उस समय भगवान को कैसे याद करें पैरेलली, वही जॉब करते समय वगैरह? ईश्वरी स्मृति कैसे आती है? हाँ। ऐसा है कि जब हम कर्म करते हैं तो उस समय हमारे 2 प्रकार की स्मृति बनी रहती है। एक जिसे हम कॉन्शियस लेवल कहें, दूसरा जिसे हम सब कॉन्शियस लेवल कहें। अब जो भी कर्म हम करते हैं, जो हमारे सामने विषय होता है वो हमारे ध्यान में, वो हमारे फोकस में होता है, लेकिन उसके पीछे जो हमारी अर्ध चेतना है, हमारी जो सब कॉन्शियसनेस है, उसमें भी कुछ बातें हमारी बनी रहती हैं। जैसे उदाहरण के तौर से आप ये देखें कि कोई व्यक्ति जब कहीं काम कर रहा है, कोई किसी दुकान पर, अगर वो वहां एक एम्प्लॉई है तो काम तो वो करता है, किसी कस्टमर से वो बातचीत करता है और एज ए सेल्समैन अपनी चीज भी उसके सामने पेश करता है, लेकिन उसके साथ साथ उसको ये स्मृति बनी रहती है कि मैं तो सेल्समैन हूँ, इस दुकान का मालिक कोई और है। तो ये चाहे वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसके माइंड में ना हो, लेकिन उसकी अर्ध चेतना में होती है। इसी तरह से कार्य करते वक्त अगर हम ये समझें कि हम निमित्त हैं, हम ट्रस्टीज हैं, हम इंस्ट्रूमेंट्स हैं उस गॉड के, उस परमात्मा के, हम आत्मा हैं जो शरीर से कार्य कर रहे हैं, अगर ये स्मृति हमारी सूक्ष्म रूप से भी बनी रहती है तो फिर हमारा योग साथ साथ बना रहता है। इसके लिए जरूरी है कि हम हर घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे में
फिर से थोड़ा 1-8 मिनट के लिए बाकी सब तरफ से मन को हटाकर एक स्मृति को फिर से रिवाइव करें कि मैं आत्मा हूँ, मैं एक ज्योति स्वरूप हूँ, मैं लाइट और माइट हूँ, मैं अनादि और अविनाशी हूँ, मैं शुद्ध और शांत हूँ। अब इसमें कोई अधिक समय नहीं लगता। अगर हम बार बार बीच में ये सोच लेते हैं तो हमारा एक मोमेंटम बना रहता है, एक स्मृति बनी रहती है, और उसके साथ साथ ये ट्रस्टीशिप या इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड की जो भावना है वो भी बनी रहती है। उसको भी हम कहेंगे कि योग की ही स्टेज होती है। आत्मा और परमात्मा का परम धाम एक ही है और आत्मा परमात्मा के साथ ही खुश रह सकती है। आत्मा परमात्मा के साथ ही खुश रह सकती है। तो परमात्मा हम आत्मा को अपने से अलग करके इस शरीर में क्यों भेजते हैं? क्यों भेजता है? तो पहले प्रश्न तो यह है कि आप ये कैसे कहते हैं कि परमात्मा ने आपको भेजा है या आप खुद आए हैं? बात यह है, आप देखेंगे जो भी मनुष्य है, प्राणी हैं, जीवधारी शरीरधारी हैं, उनमें 2 प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। एक तो ये कि वो कुछ कार्य करना चाहते हैं, कुछ एक्टिविटी चाहते हैं, कुछ हलचल चाहते हैं, और दूसरा ये कि वो जब कार्य कर लेते हैं, थक जाते हैं, तंग आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तब वो उस कार्य से हट जाना चाहते हैं, तब वो आराम करना चाहते हैं, विश्राम करना चाहते हैं। लेकिन कब तक विश्राम करें? विश्राम करने के बाद फिर वो चाहते हैं कि कुछ एक्टिविटी की जाए, कुछ काम किया जाए। किसी व्यक्ति को आराम करना होता है, सो लेता है, जब थकावट दूर हो जाती है, परेशानी दूर हो जाती है, फिर ख्याल आता है कि उठो भाई कुछ काम करो, पड़े पड़े क्या करेंगे, कब तक पड़े रहेंगे। ये स्वभाव है मनुष्य का जो हम इस संसार में हर एक व्यक्ति के जीवन में देखते हैं। ऐसे ही आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर कार्य करने आती है। उसकी एक योग्यता है जिसे हम क्रिएटिविटी कहते हैं। वो कर्म करना चाहती है, कर्म करने की प्रवृत्ति भी उसमें है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिल्कुल ही कर्म करना ना चाहे। वैरायटी ऑफ एक्शंस हो सकते हैं, हर एक की चॉइस अलग अलग हो सकती है, इंटरेस्ट अलग अलग हो सकते हैं, हर एक की योग्यताएं अलग अलग कर्मों के करने की हो सकती हैं, लेकिन कर्म हर कोई करना ही चाहता है। इसलिए वो शरीर यानी कर्मेंद्रियां लेता है और इस कर्म क्षेत्र पर आता है। लेकिन जब यहाँ पर दुख पाता है गलत काम करने से, ऐसे तो दुख नहीं मिलता, दुख तब मिलता है जब वो काम ही ऐसे करता है, और जब वो अशांत हो जाता है, जब वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, तब कहता है कि मुझे मुक्ति चाहिए, मैं इस दुख से छूटना चाहता हूँ, मुझे लिबरेशन चाहिए, रिडेम्पशन चाहिए, सैल्वेशन चाहिए। अपनी अपनी भाषा में कोई कहता है निर्वाण चाहिए, कोई कहता है मोक्ष चाहिए। और फिर वो परम धाम में, ब्रह्मलोक में किस तरीके से चला जाता है वो एक विषय अलग है कि कैसे जाना हो सकता है। जब तक कि आत्मा पवित्र ना हो, शांत ना हो, अपने किए हुए पुराने कर्मों से फारिग ना हो जाए, मुक्त ना हो जाए, तब तक वो वापस नहीं जा सकती। लेकिन उसकी क्या प्रक्रिया है, उसके बाद आत्मा वहां वापस जाती है। और वहां जाने के बाद जैसे मैंने बताया कि आत्मा की दूसरी प्रवृत्ति यह है कि वो कर्म करना चाहती है। कुछ टाइम वहां रहने के बाद फिर उसके मन में ये आता है कि जाके कर्म क्षेत्र पर कुछ कार्य करूं, फिर वो यहाँ आ जाती है। तो उसका अपना ही संकल्प, उसकी अपने ही विचार, उसकी अपनी ही जो ये इच्छा है कि कर्म किया जाए, वो उसको लेती है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा हम सबको भेजता है। परमात्मा तो जब देखता है कि हम दुखी हैं, अशांत हैं, बुराई की दलदल में फंस गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, एक दयालु पिता होने के नाते हमें उस बुराई से छुड़ाने के लिए और फिर घर वापस ले जाने के लिए एक तरीका बताता है। जैसे माँ की गोद से कोई बच्चा निकलकर दलदल में लिप्त हो जाता है, खराबियां और अपने को मिट्टी में लथपथ कर लेता है, और माँ फिर उसको नहला धुलाकर अपनी गोद में ले लेती है, लेकिन वो फिर उठकर चल देता है और खेलता कूदता है। इस प्रकार की एक प्रक्रिया सी है। तो मैं समझता हूँ अब समय की सीमा जो हमारे लिए निर्धारित हुई थी, अब उसके बाद आप सबको ब्रेकफास्ट भी करना है, दूसरे भी कार्यक्रम हैं, हम यहीं समाप्त करते हैं।